तो है नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आदित्य। तो आज एक नए टॉपिक के साथ में आया हूँ जिसका नाम है स्टैटिक कीवर्ड। तो पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, इनहेरिटेंस का पूरा हमने कॉन्सेप्ट देखा था, कुछ का कोड भी देखा था, उसकी थ्योरी भी देखी थी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले स्टैटिक कीवर्ड के बारे में। स्टैटिक कीवर्ड एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है यार, उसके ऊपर बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर आज डिस्कशन करेंगे अपन, पूरा पूरा डिटेल में जानेंगे कि ये क्या होता है स्टैटिक कीवर्ड, हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पिछला वाला कोड था जो कि इनहेरिटेंस का था। अब हम क्या करेंगे, उस पैकेज के अंदर जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर न्यू पर जाकर जावा क्लास को चुनेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं नाम देने वाला हूँ स्टैटिक प्रैक्टिस। ठीक है, स्टैटिक प्रैक्टिस नाम का मैं क्या कर देता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ। एंटर प्लेस करने पर हमारे पास ये क्लास बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्टैटिक कीवर्ड होता क्या है। एक्चुअली क्या है, स्टैटिक एक कीवर्ड है जिसको हम यूज करते हैं फॉर फिक्सिंग अ मेमोरी लोकेशन। ठीक है, आओ जानते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टैटिक कीवर्ड किसको किसको होता है। ठीक है, तो बेसिकली स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं, कौन यूज करता है देखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है ग्लोबल वेरिएबल्स, ग्लोबल, और हम बोलेंगे इसको क्लास लेवल वेरिएबल्स, क्लास लेवल वेरिएबल्स। तो क्लास लेवल जो वेरिएबल्स रहते हैं वो यूज करते हैं स्टैटिक कीवर्ड को। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूं इंट एक्स, ये क्या है, एक क्लास लेवल वेरिएबल है, ये यूज करता है स्टैटिक कीवर्ड को। ठीक है, अब कौन यूज नहीं करता, ऑब्वियस की बात है लोकल लेवल वेरिएबल। ठीक है, लोकल लेवल वेरिएबल स्टैटिक कीवर्ड को यूज नहीं करते। जैसे कि मैंने अगर एक मेथड को क्रिएट किया और उस मेथड को अंदर मैंने जो वेरिएबल क्रिएट किया है उसके आगे मैंने अगर स्टैटिक कीवर्ड लिख दिया तो वो मुझे एरर देगा। ठीक है, और किसको होता है, मेथड्स को हो सकता है, मेथड्स को स्टैटिक कीवर्ड में लगाते हैं। देन आपने देखा होगा कि नेस्टेड क्लासेस रहती है हमारे पास, तो उसके अंदर जो इनर वाला क्लास रहता है उसको भी स्टैटिक कीवर्ड लग सकता है, बट किसको नहीं लगेगा, आउटर वाले क्लास को। आउटर क्लास को कभी भी हम स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाते, नॉट लिख देंगे अपन। ठीक है, यहाँ पर भी हम नॉट लिख देंगे। तो यहाँ पर लोकल वेरिएबल को कभी स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगेगा, क्लास वेरिएबल को हमेशा स्टैटिक कीवर्ड लग सकता है, हमेशा नहीं लग सकता है। मेथड्स को भी स्टैटिक कीवर्ड हम दे सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ PSVM, जो कि हमारा शॉर्टकट है किसके लिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के लिए, PSVM। ओके, तो यहाँ पर देखो पब्लिक स्टैटिक लिख के आ गया। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड को भी हो सकता है, यहाँ पर हमने देख लिया। यहाँ पर ये हो गया इनर क्लास के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इनर क्लास को भी ये लग सकता है, आउटर क्लास को कभी स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगेगा। और स्टैटिक ब्लॉक भी होता है। ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक भी होता है, हम इसको देखेंगे स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है, इनर क्लास को हम कैसे स्टैटिक कीवर्ड लगाते हैं, मेथड को कैसे लगाते हैं, और वेरिएबल को कैसे लगाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आओ देखते हैं यार, इसको जरा कमेंट में कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड ऑन क्लास वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक क्लास को डिफाइन करूँगा। ठीक है, तो क्लास का नाम होगा AX। ठीक है, इसके अंदर वेरिएबल रहेगा x, और इंट क्या स्ट्रिंग लेते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग होगा XYZ। ठीक है, तो मेरे पास एक दो वेरिएबल्स है, एक का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, एक का है इंट है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसका एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देता हूँ। तो ऑब्जेक्ट होगा obj इक्वल टू न्यू AX। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा इसके, और हम यहाँ से कुछ भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर जो भी वेरिएबल्स रहेंगे, मेथड्स रहेंगे, उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक बात है ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के बारे में। तो अब हम क्या करते हैं, obj डॉट एक्स को यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, उसके अंदर मैंने 3 को पुट कर दिया, और obj डॉट XYZ यहाँ पर मैं इसको लिख दूंगा, और यहाँ पर लिख दूंगा मैं स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर मुझे मेरा नाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मेरा नाम दे दिया। अब यहाँ से कुछ एरर तो नहीं आएगा, क्योंकि सिंपल बात है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, इसने क्या किया, उसको मेमोरी अलॉट की इस ऑब्जेक्ट के लिए, और इसने x के अंदर 10 को डाल दिया और XYZ के अंदर इस नेम को डाल दिया। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, राइट। अब मैं क्या करूंगा, और इसका और एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूंगा, इसी क्लास के और एक ऑब्जेक्ट को मैं क्रिएट करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर obj डॉट एक्स की जगह में क्या डालूंगा,
20 डाल दूंगा और यहाँ पर obj डॉट xyz जो मेरे पास है उसके अंदर मैं सेम मेरा नाम डालूंगा। समझ लो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भाई ये मेरी डायरी है, इसके अंदर मैंने सबसे पहले बोला कि मुझे 10 रुपये डालने हैं, मैंने 10 रुपये का आज खर्च किया, ठीक है। और अगले दिन मैंने क्या किया, फिर से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक्स के अंदर मैंने 20 डाल दिया, मतलब 20 रुपीज़ का मेरा यहाँ पर स्पेंड हो गया। अब तीसरे दिन आया और वो कौन कर रहा है, आदित्य ही कर रहा है, मतलब मेरी डायरी तो मैं ही करूँगा ना, और कोई कर नहीं सकता, और कैसे करेगा कोई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं obj1 लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो सेम नाम था ना इसलिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, और एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूँगा, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूँगा, उसका नाम होगा obj2, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है, अब दिख रहा होगा राइट। तो obj2 को मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। तो हो क्या रहा है देखो, मेरा जो स्पेंड है दिन का वही चेंज हो रहा है, सिर्फ पहले 10 था, 20 था, 40 था, बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो XYZ के अंदर जो नेम है वो मेरा कॉमन है, राइट। विजुअलाइज करें अगर इसको, तो देखो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसके अंदर x की वैल्यू गई और मेरा नाम गया, ठीक है, मैं na लिख दूंगा, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसके अंदर भी x की वैल्यू गई, na क्रिएट हुआ, ठीक है, मतलब na वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यू गई। तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसके अंदर भी x की वैल्यू गई और na की वैल्यू गई। तो अगर मैं ऑब्जर्व करूँ, मेरे पास जो नेम है मेरा na वाली वैल्यू, दैट इज xyz जो मेरे पास नाम है, वो तो सब ऑब्जेक्ट में कॉमन है, सब ऑब्जेक्ट में कॉमन है। तो क्यों मैं इसका बार बार यहाँ पर कॉपी बना रहा हूँ और मेरा मेमोरी को वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी na, यहाँ पर भी na, यहाँ पर भी na, तो मेरी जो मेमोरी है वो यहाँ पर वेस्ट जा रही है। तो उसी के लिए क्या हुआ, यहाँ पर डेवलपर ने क्या बिल्ड किया, यहाँ पर एक कीवर्ड को बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा स्टैटिक। तो स्टैटिक से क्या होता है, क्यों ना ये वैल्यू अगर मेरे पास सेम है, सबकी वैल्यू सेम है, तो मैं इसको ऐसी जगह स्टोर करके रखूं कि जहां से सब ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं ऐसी जगह पर रख दूं कि जहां से सब ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस करेंगे, क्योंकि सब ऑब्जेक्ट में वो तो कॉमन है, ये फील्ड क्या है, कॉमन है सब में। तो क्यों ना उसको मैं ग्लोबली डिक्लेयर करके रख दूं मेमोरी के अंदर कि जिससे सब ऑब्जेक्ट उसको उसकी वैल्यू ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसीलिए स्टैटिक कीवर्ड का यूज होता है। तो स्टैटिक कीवर्ड क्या करता है, एक ग्लोबली उसको मेमोरी के अंदर अलॉट कर देता है साइज और उसको वो स्टोर करके रखता है। अगर आपने स्टैटिक लिख दिया किसी वेरिएबल के, किसी मेथड के सामने, तो वो क्या होता है, मतलब यहाँ पर अगर मैंने देखो XYZ है मेरे पास, XYZ को मैंने क्या कर दिया, स्टैटिक कीवर्ड उसके सामने लिख दिया, तो XYZ की जो मेमोरी एलोकेशन है वो एक ही बार होगा, XYZ एक ही बार आ गया। और जब भी ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसके अंदर ये खुद ब खुद इनिशियलाइज हो जाएगा कि यहाँ पर अगर आपने दे दिया, देखो यहाँ पर हम करके देखते हैं, ठीक है, XYZ इक्वल टू, मैंने लिख दिया यहाँ पर मेरा नाम लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मेरा नाम लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया, कैसे, स्टैटिक कीवर्ड लिख के। देखो स्टैटिक में यहाँ पर लिखूंगा, स्मॉल में लिखना है आपको स्टैटिक, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैटिक स्ट्रिंग XYZ आदित्य आ गया, मतलब क्या है, ये जो XYZ नाम की मेरे पास जो स्ट्रिंग है वो ग्लोबली अब डिक्लेयर हो चुकी है। अब जो भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा वो उसको एक्सेस कर सकता है, मतलब जो भी इसके अंदर वैल्यू रहेगी उसको वो एक्सेस कर सकता है। अगर मैंने यहाँ से ये हटा दिया, ठीक है, तीनों पे भी मेरे पास सेम वैल्यू थी, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इन सब चीजों, इन सब ऑब्जेक्ट में से मैंने एक फील्ड को हटा दिया, उतनी मेरी मेमोरी बच गई, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट से साउट करके लिख दूँ obj1, ठीक है, 1 तो है ऐसी है, तो यहाँ पर मैं XYZ लिख दूंगा, XYZ, तो मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको एक ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया। स्टैटिक का मतलब ही क्या होता है, एक ग्लोबली डिक्लेयर करके रख दो मेमोरी के अंदर कि जहां से भाई सब लोग यहाँ पर आ सकते हैं, सब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक दुकान को खोल दिया, ठीक है, सब कस्टमर बोल दिए कि भाई ये मुझे बार बार यहाँ पर जाना पड़ रहा है, स्टोर करके रखना पड़ रहा है, तो क्यों ना हम यहाँ पर एक दुकान ही खोल ले, यहाँ से हम सब लोग कुछ ना कुछ खरीद लेंगे, ठीक है। यहाँ पर सब मिलता है, जो आपको चाहिए वो सब मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक ऑब्जेक्ट है वो आएगा, वो बोलेगा कि XYZ आप चाहिए, तो ये वैल्यू उसको दे देगा, ठीक है। तो इसी प्रकार काम करता है स्टैटिक कीवर्ड। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आदित्य।
तो अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट से इसको एक्सेस करने का ट्राई करूँ तो मुझे वो एक्सेस मिल जाएगा। obj2 से भी करूँ, obj1 से भी करूँ तो भी मुझे एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, उसको ग्लोबली डिक्लेयर करके रख दिया। तो यही काम होता है स्टैटिक का। स्टैटिक कीवर्ड क्या करता है, उसको मेमोरी अलॉट करता है और मेमोरी को सेव करके रखता है, क्योंकि मेमोरी अगर बार बार अलोकेट हो रही है तो उसका मतलब ही क्या है कि मेमोरी वेस्ट जा रही है, तो क्यों ना हम उसको एक ही जगह पर स्टोर करके रखे कि जहां से सब लोग आकर उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो यही बेसिक मीनिंग होता है स्टैटिक कीवर्ड का। ठीक है, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो और इसमें बात रहती है, अगर ये वेरिएबल स्टैटिक कीवर्ड है, स्टैटिक कीवर्ड से लगा हुआ है, तो हम इसको विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया यहाँ पर, स्टैटिक से मतलब क्या है, यहाँ पर मेरे पास एक मेमोरी है, उस मेमोरी के अंदर, ठीक है, एक हीप मेमोरी रहती है, उस हीप मेमोरी के अंदर क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट रहते हैं। ये मेरे पास क्या है, ठीक है, कलर चेंज कर दे, तो यहाँ पर ये क्या है, हीप मेमोरी है। इस हीप मेमोरी के अंदर मेरे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक ग्लोबली डिक्लेयर करके रख दिया। ठीक है, इस क्लास के लिए एक वेरिएबल है, जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। तो क्यों ना हम ऑब्जेक्ट के माध्यम से तो उसको कर ही रहे, तो क्लास के माध्यम से भी उसको कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी ये वेरिएबल डिक्लेयर होगा यहाँ पर x, वो कब क्रिएट होगा, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब होगा। x वैल्यू के अंदर वैल्यू कब जाएगी, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब x के अंदर वैल्यू जा रही है। बट यहाँ पर हमने क्या किया, पहले से उसको इनिशियलाइज करके रख दिया स्टैटिक को, तो हम यहाँ से उसको डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं ना, क्लास के नाम से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। राइट, क्लास का नाम लिख देंगे और डॉट करके इसका नाम लिख देंगे, तो हम उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मेमोरी के अंदर इसको सेपरेट वैल्यू मिल चुकी है, इसको सेपरेट जगह मिल चुकी है, तो हम स्टैटिक जो वेरिएबल्स है उनको हम डायरेक्ट क्लास के माध्यम से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर नाम है ax, तो अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया ax डॉट, तो भी मुझे एरर नहीं आएगा, तो भी मुझे वो सेम वैल्यू दिखाएगा, क्योंकि मेमोरी के अंदर तो वो क्या है, क्लास के नाम से ही सेव है, क्लास का नाम डॉट, वो उसको सब ऑब्जेक्ट एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको आदित्य। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात रही है इसकी कि क्लास के माध्यम से भी उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, उसको ऑब्जेक्ट के माध्यम से भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। मेमोरी के अंदर वो क्या है, एक फिक्स वैल्यू रहती है, वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, एक फिक्स जगह रहती है उसके लिए, मेमोरी अलोकेशन होता है उसके लिए, तो वो क्या होता है, फिक्स रहता है। तो और एक बात, अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मेमोरी अलोकेशन यहाँ पर होता है मेमोरी के अंदर, तो वो बार बार होगा क्या, नहीं, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो उसको एक्सेस कर रहा है, मतलब ये जो वेरिएबल बना होगा वो एक ही बार बना होगा, मतलब जब भी उसको मेमोरी अलोकेट हो रही होगी वो एक ही बार होगी। राइट, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो उसको एक्सेस कर रहा है, तो वो बार बार ना क्रिएट होगा, वो एक ही बार क्रिएट होगा। तो मतलब क्या होता है, स्टैटिक जो कीवर्ड होता है वो एक ही बार मेमोरी को अलोकेट करता है टू वेरिएबल्स। ठीक है, जब भी वो वेरिएबल को मतलब स्टैटिक कीवर्ड लगा होगा तो वो एक ही बार मेमोरी को अलोकेट करेगा, उसके बाद में हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर उसकी वैल्यू हम चेंज करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं रोहन, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ऋतुज। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ फिर से ax डॉट xyz, देखो यहाँ पर सजेशन भी आ गया। अगर मैं इसको फिर से एक बार प्रिंट करके रख दूँ तो अब देखते हैं क्या प्रिंट होगा, क्योंकि क्या हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, तो आओ देखते हैं। तो जी हाँ, आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, उसकी मेमोरी की अलोकेशन फिक्स है, उसकी मेमोरी के अंदर जगह है वो फिक्स है। ठीक है, तो आप उसकी वैल्यू तो चेंज कर रहे हो बट उसकी मेमोरी अलोकेशन क्या है, फिक्स है। तो इसीलिए स्टैटिक कीवर्ड का यूज हम मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये चेंज हो सकता है, तो हम यहाँ पर एक शॉर्ट प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ bx, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक इंट काउंट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा। ठीक है, उसके अंदर इनिशियली 0 होगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक bx का कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। ठीक है, और उसके अंदर क्या होगा, जब भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, मतलब कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, मेरा पिछला वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लेना कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, तो उसके अंदर बताया था कि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है और कब नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर काउंट प्लस प्लस कर दूं और हर बार इसका वैल्यू को मैं प्रिंट करना चाहूँ तो देखते हैं, तो कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा यहाँ पर, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो बनाओ यार इसका ऑब्जेक्ट अब। ठीक है, ओ नाम दूंगा सिर्फ मैं, और यहाँ पर न्यू कीवर्ड की मदद से
यहाँ पर मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, तो ये एक हुआ, ठीक है। और एक बनाते हैं, ठीक है, और बनाना पड़ेगा अपने को। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर 3 बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 3 ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया bx क्लास के। तो अब इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं यार कि ये वैल्यू क्या प्रिंट होगी हर बार, ठीक है। बिल्ड हो रहा है यहाँ पर जो काउंट वेरिएबल है वो क्या है मेरे पास, ग्लोबली डिक्लेयर है। उसको कोई स्टैटिक बिटिक अभी लगाया नहीं मैंने, सिर्फ कंस्ट्रक्टर को बनाया, उसके अंदर काउंट को प्लस प्लस किया और यहाँ पर सीधा मैं प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पर काउंट की वैल्यू। तो देखो 1 1 1 प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर ऑब्वियस की बात है यार, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसने देखा काउंट की वैल्यू 0 है, ठीक है, काउंट प्लस प्लस कर दो, system.out.println काउंट को वैल्यू उसने प्रिंट करके देख दी। यहाँ पर सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसने भी कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, उसने देखा ओके काउंट की वैल्यू 0 है, 1 को प्रिंट कर दो। तीसरा ने भी देखा काउंट की वैल्यू 0 है, प्रिंट कर दो। तो यहाँ पर 1 1 प्रिंट हुआ। बट अगर मैं यहाँ पर स्टैटिक लिख दो, क्या लिख दो, स्टैटिक लिख दो, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा। देखो फिर से एक बार मैं बिल्ड करके देखता हूँ और अब हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस आएगा स्टैटिक कीवर्ड लिखने से। तो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है। देखो 1 2 3 4 यहाँ पर प्रिंट हुआ है। क्यों प्रिंट हुआ वो, क्योंकि मैंने आपको बोला कि स्टैटिक कीवर्ड हमेशा क्या करता है, एक ही बार मेमोरी को अलोकेट करता है। तो यहाँ पर काउंट को मेमोरी अलोकेट हो गई, उसके अंदर 0 था तो वो 0 चला गया। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसने बोला भाई मुझे क्या करना है, इस काउंट को एक्सेस करना है, इस काउंट को एक्सेस करना है। वो स्टैटिकली, वो क्या है, स्टैटिक कीवर्ड से बंधा हुआ है, स्टैटिकली ग्लोबली डिक्लेयर हुआ है, तो उसको मैं एक्सेस करूंगा। उसकी वैल्यू इनिशियल क्या थी, 0 थी। उसने बोला हाँ भाई ठीक है 0 थी, तो मैं 0 को काउंट प्लस प्लस कर दूंगा और यहाँ पर ये क्या करेगा, 1 को प्रिंट कर देगा। अब ये क्या करेगा, सेकंड ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा, ये बोलेगा ठीक है भाई मैं फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा हूँ। तो यहाँ पर सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ये बोलेगा ठीक है जो ग्लोबली डिक्लेयर काउंट की वैल्यू है उसको हमें क्या करना है, प्लस प्लस करना है। तो ये बोलेगा यार मेमोरी एलोकेशन हो गया उसको ऑलरेडी स्टैटिक कीवर्ड की मदद से, तो उसकी इनिशियल वैल्यू अब क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि पिछले वाला ऑब्जेक्ट ने उसको ऑलरेडी इंक्रीमेंट कर दिया था 1। तो यहाँ पर ये बोलेगा ठीक है मैं इसको 2 कर देता हूँ, तो यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर सिमिलरली 3 हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे हुआ, क्योंकि स्टैटिक कीवर्ड क्या करता है, जो वैल्यू अपडेटेड थी उसको देगा, ना कि वो फिर से 0 से इनिशियलाइज करेगा। यहाँ पर जो अपडेटेड थी लास्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा वो उसको दिखाएगा और वो काउंट को प्लस प्लस करेगा और उसको प्रिंट करेगा। तो यही बेसिकली डिफरेंस होता है। हमने ग्लोबल वेरिएबल को देखा और स्टैटिक कीवर्ड को देखा। स्टैटिक कीवर्ड लगाने के बाद वो ग्लोबल वेरिएबल कैसे काम करता है वो हमने देखा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिकली बात थी यार स्टैटिक कीवर्ड के बारे में। इसके बाद वाले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो स्टैटिक ब्लॉक रहता है वो कैसे काम करता है, उसके ऊपर बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी हम देखेंगे। एंड देन हम बाद में देखेंगे कि इनर क्लास को हम कैसे, यहाँ पर स्पेलिंग यहाँ पर गलत थी, ओके कोई बात नहीं। तो इनर क्लास को हम कैसे यहाँ पर स्टैटिक लगाते हैं, स्टैटिक कीवर्ड लगाते हैं। आउटर क्लास को हम कभी लगाते नहीं। अगर आप यहाँ पर ट्राई भी करना चाहो तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। स्टैटिक कीवर्ड अगर हमने लगाया तो क्या एरर देगा, ये बोलेगा कि मॉडिफायर स्टैटिक इज नॉट अलाउड हियर, ठीक है। स्टैटिक कीवर्ड हम कभी भी लगाते नहीं क्लास को, बट एक एक्सेप्शन है, जब हम इनर क्लास को करेंगे तब हम उसको लगा सकते हैं। नेस्टेड क्लास जब होगा तब हम उसको लगा सकते हैं। तो ये बात हुई पूरी स्टैटिक कीवर्ड के बारे में यार। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान शब्दों में आपको मैंने समझाया कि कैसे स्टैटिक कीवर्ड काम करता है, ठीक है। तो आज से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।